हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आगरा से मुरैना तक का बस में सफ़र करते हुए मुरैना बस स्टैंड से मितावली के लिए यह हमें बस मिल गई है। 30 रुपये पर पर्सन टिकट है इसका। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज मैं जा रही हूँ मितावली 64 योगिनी टेम्पल। 64 योगिनी मंदिर की ओर कदम बढ़ाने से पहले थोड़ा आपको जानकारी देना सबसे पहले है। मैं आपको बता दूं कि आज पहली बार मुझे किसी सफर पर जाने से डर लग रहा है, तो आप भी अपनी रिस्क पर जाएं। छठ योगिनी मंदिर में अंधेरे के बाद जाना मना है। कहते हैं कि इस मंदिर में अंधेरे के बाद तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस मंदिर को तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। 64 योगिनी मंदिर की सीढ़ियां यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। जिसकी अब चढ़ाई करेंगे हम। और यहाँ पर आप देखेंगे नंदी की मूर्ति बनी हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज इसलिए है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये एक सिंगल पत्थर पे बनी हुई मूर्ति है और जो कि ये शिव मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। तो नंदी की मूर्ति यहाँ पे बिल्कुल एंट्रेंस पे बनाई गई है। तो यहाँ से हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे और मंदिर के अंदर जाएंगे। नंदी महाराज के दर्शन के बाद ही शुरू होना था सबसे मुश्किल सफर। ये सफर उन सीढ़ियों से होकर आगे बढ़ता गया। उन पर चलते जाने से ही पहाड़ पर बने 64 योगिनी मंदिर तक पहुंचा जा सकता था। पत्थरों को काटकर बनाई गई ये सीढ़ियां मेरी फिटनेस का इम्तिहान ले रही थी। कम से कम 100 से अधिक सीढ़ियां होंगी यहाँ। वहाँ पहुँचना है, हमें वहाँ चढ़ाई पर पहुँचना है 64 योगिनी मंदिर। लेकिन जब आप सीढ़ियां चढ़ते हुए पहाड़ी पर पहुंचेंगे तो आपको नक्काशी से भरा हुआ मंदिर दिखेगा। जिसका जर्रा जर्रा कई 100 साल पुराने इतिहास का साक्षी बना हुआ है। सीढ़ियों के इम्तिहान में पास होने के बाद 100 फीट ऊंचे पहाड़ पर जब पहुंचे तो चौंक पड़े। ऐसे फ्रेंड्स देखिए, मोर बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये मोर बैठा हुआ है इस मंदिर के गेट पे। ये गेट है मंदिर का। यहाँ पे देखिए सामने मोर बैठा हुआ है, बहुत सुंदर। और इनका व्यू बहुत ही प्यारा। वाओ, मन को लुभावने वाला बहुत ही। आप मोर की आवाजें सुन सकते हैं फ्रेंड्स, कितने प्यारे मोर। देखिए मोर की आवाजें सुन सुन सक रहे हैं आप। जहाँ तक
बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत दिनों से सोच रही थी मैं कि हाँ मुझे जाना है, मैं जा नहीं पा रही थी। और जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती है, जब तक भोलेनाथ की इच्छा नहीं है, तब तक हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और आज भोलेनाथ ने मुझे अपने दरबार में बुला लिया है, 64 योगिनी मंदिर में। और आई हूँ मैं। आई होप सब कुछ अच्छा होगा। डर लग रहा है बट सो गाइस, मैं अकेले सफर करती हूँ और अकेले स्ट्रगल करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और हमेशा पहुँचती हूँ अपनी मंजिल पर। मेरे फेस से आप अंदाज लगा सकते हैं मेरी खुशी का। ये देखिए फ्रेंड्स, उस समय की भाषा लिखी हुई है जो कि मेरी समझ या किसी की भी समझ से बाहर हो सकती है। आई डोंट नो क्या लिखा है। 100 फीट ऊंचे पहाड़ पर जब पहुंचे तो चौंक पड़े। तो सामने अद्भुत, अकल्पनीय, असामान्य एक नहीं बल्कि 64 कमरों वाला गोलाकार मंदिर था। वो भी हर कमरे में एक शिवलिंग के साथ। यहाँ पर बहुत लोग पूजा साधना करने के लिए आते हैं। हर मंदिर की नक्काशी करीब करीब एक जैसी थी। यहाँ का हर कमरा कुछ कहता है। हर कक्ष एक जैसा दिखता है। दीवार पर बनी नक्काशी जो आप देख रहे हैं वो भी एक जैसी है। हर कक्ष में एक शिवलिंग है। कभी इन शिवलिंगों के साथ एक एक योगिनी भी हुआ करती थी। लेकिन कुछ मूर्तियां चोरी हो जाने के बाद सरकार ने मूर्तियों को बीहड़ के डाकुओं से बचाने के लिए सुरक्षित किसी संग्रहालय में रख दिया है। तो अब इस मंदिर में शिवलिंग और खाली दीवारों के अलावा कुछ भी नहीं है। शिव के इस अनोखे धाम में पहुंचकर हमें पता चला कच्छप राजा देवपाल ने बनवाया। तब शिव के साथ साथ योगिनियों की मूर्तियां भी यहाँ विराजमान हुआ करती थीं। राजा महाराजा इस मंदिर का इस्तेमाल तांत्रिक अनुष्ठानों को पूरा करने और अपने अंदर की कुंडलियों को जागृत करने के लिए किया करते थे। दूर दूर तक ये क्षेत्र तांत्रिक विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को दूर दूर से तांत्रिक, अघोरी तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। इस मंदिर में आने से पहले मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ बात की कि रात होते ही इस मंदिर के अंदर तांत्रिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। वैसे तो अक्सर सूरज ढलते ही लोग तंत्र मंत्र के दम पर अपने आराध्य शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, अपनी 64 योगिनियों को जागृत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ अमावस की रात को हैरत अंगेज नजारा दिखता है।
अघोरियों के साथ साथ विदेशी भी तांत्रिक क्रियाएं करते नजर आते हैं। खुद आर्थियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं होने की बात को मानता है। डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा के अनुसार इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर ये अक्षांत और सूर्य की देशांत जो रेखा है होती हैं उसका पूरा ध्यान रखकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर को तंत्र क्रिया का एक विश्वविद्यालय भी माना गया है। मंदिर को दर्शन करने पहुंचने वाले लोग ऐसी बातों को निराधार मानते हैं। वो गोलाकार इस मंदिर के स्ट्रक्चर के बीचों बीच में बने शिव मंदिर में आकर खुद को धन्य समझते हैं और अपने मन की मुरादों को पूरी करने के लिए परिक्रमा करते हैं। हर कक्ष में एक एक ही शिवलिंग और मंदिर के गर्भगृह में एक साथ 2 शिवलिंग मंदिर के रहस्य को और भी बढ़ा देते हैं। किसी विशेष पूजा के लिए 2 शिवलिंग का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने भी इस बात को थोड़ा अनुभव किया कि जब मैंने परिक्रमा शुरू की तो कुछ ही सेकंडों में परिक्रमा पूरी हो गई। इतने बड़े प्रांगण की परिक्रमा कुछ ही सेकंड में पूरी हो गई, पता ही नहीं चला। अरे ये क्या, मेरी नजर अचानक से जमीन पर पड़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ, ये पत्थरों पे कहीं कहीं पाए जाते हैं, पौधों के होते हैं ये। स्थानीय लोग और इतिहासकार बड़ा दावा करते हैं कि मुरैना के इस 64 योगिनी मंदिर के डिजाइन से ही 100 साल पुराना संसद भवन का निर्माण हुआ। इस मंदिर के पिलर्स संसद भवन के पिलर्स से मिलते जुलते हैं, लेकिन इस बात का उल्लेख किसी भी वेबसाइट पर या किसी किताब में नहीं किया गया है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटेन ने इस मंदिर से इंस्पायर होकर संसद भवन का निर्माण कराया। फ्रेंड्स, इस मॉन्यूमेंट्स के पिलर्स में और संसद भवन के पिलर्स में अंतर है, क्योंकि इस मॉन्यूमेंट्स के पिलर्स अंदर की तरफ हैं और संसद भवन के पिलर्स बाहर की तरफ हैं। फ्रेंड्स, आप भी यहाँ आ सकते हैं। 64 योगिनी मंदिर, मितावली, मुरैना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें एंड थैंक्स फॉर। मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट में बताना कि अब मैं कहाँ का वीडियो बनाऊं, कौन सी जगह का वीडियो बना के लाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।